आज कांगड़ा दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शाहपुर के चंबी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे शुरू होगी ये जनसभा। 11:30 बजे गगल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। वहां पर पार्टी के आला अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से सीधे शाहपुर के चंबी के लिए वो रवाना होंगे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का यहां दावा किया जा रहा है कि 50,000 के करीब लोग इस जनसभा में पहुंच सकते हैं। तो हिमाचल विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि 20 दिन के अंदर अंदर ये अरविंद केजरीवाल की दूसरी बड़ी रैली है हिमाचल में। इससे पहले उन्होंने मंडी में रोड शो किया था। 6 अप्रैल को मंडी में उन्होंने ये रोड शो किया था। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, और इस रोड शो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे। तो दोपहर 12 बजे ये जनसभा संबोधित होगी। 11:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे केजरीवाल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जी विचित्र, क्या अपडेट है? देखिए सुजाता, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज ये जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की रैली होने जा रही है, ये कांगड़ा में उनकी अपने पहली रैली है। और कांगड़ा ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में अपने आप में ये उस तरह की पहली रैली होने वाली है। हाँ, इससे पहले मंडी में वो जरूर आए थे, लेकिन वो उनका रोड शो था। यहाँ रोड शो नहीं, एक जनसभा को, एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, ऐसा दावा जो है खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये उनकी पहली रैली हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। दूसरा ये है कि उनका जो शेड्यूल तय हुआ है वो 11:30 बजे के करीब जो है गगल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो आला पदाधिकारी होंगे वो उनका स्वागत करेंगे। वहां से उनको लिवाकर जो है शाहपुर का जो ये चंबी ग्राउंड है वहां पर लेकर आएंगे, और 12 बजे के करीब जो है वो शाहपुर के चंबी ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। और यहां पर जो कार्यकर्ता बुलाए गए हैं वो कांगड़ा और चंबा के बुलाए गए हैं। बहुत से वो लोग हैं जो कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो भी यहां इस रैली में जो है वो शरीक हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी जो इस संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर जो जुड़ रहे हैं, या फिर जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो स्वेच्छा से जो है इस जो रैली है यहां पर आ सकते हैं। दावा यहां तक भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से और पदाधिकारियों की ओर से कि 50,000 के करीब जो है वो यहां पर लोग जो है वो आ सकते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं और उनके जो चहेते नेता हैं अरविंद केजरीवाल उनको सुन सकते हैं। तो ये अब चूंकि वक्त ज्यादा नहीं रह गया है, महज 2-2.5 घंटे की बात है, उसके बाद जो है इस रैली स्थल पर देखा जाएगा कि कौन कितने लोग जो यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन ये जो शेड्यूल तय किया गया है वो इसी का है कि 11:30 बजे के बाद जो है वो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और एक जनसभा को जो है वो संबोधित करने वाले हैं। जी सुजाता। विचित्र, जो चंबी का ये मैदान है यहाँ पर कितनी भीड़, क्योंकि ये बड़ा मैदान है, तो नई नवेली पार्टी है हिमाचल में आम आदमी पार्टी, तो भीड़ कितनी जुट सकती है यहाँ पे? क्या चुनौती रहेगी यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए सुजाता, एक बात समझनी होगी। हाँ, चुनौती तो खैर है ही है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का अपना खुद का संगठन नहीं है। पहले जो संगठन बना हुआ था उसकी जो कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया है, ये उनका दावा है। आम आदमी पार्टी के जो आला नेता हैं उनका दावा है कि अब हिमाचल प्रदेश में कार्यकारिणी नहीं है, नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। कुछ प्रवक्ता जो हैं वो बनाए गए हैं, कुछ को जो है वो अधिकार दिए गए हैं। लेकिन देखिए, अभी ना तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अपना प्रदेश का अध्यक्ष है, और ना ही उस तरह से संगठन के सचिव हैं, और ना ही उस तरह के ब्लॉक या उपमंडल स्तर पर या मंडल स्तर पर जो है उनके कोई पदाधिकारी हैं। जो भी हैं वो नए जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वही लोग यहां पर जो है वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में उनका खुद का जो जनाधार है, कुछ लोग जो पहले ही चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, वो एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर यहां पर करेंगे। पॉकेट्स में जो है आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे, और उनके साथ जो लोग यहां पर आएंगे वो यहां पर जो है देखने को मिलेंगे। हाँ, दावा जरूर किया जा रहा है कि 50,000 के करीब यहां पर लोग आएंगे, लेकिन यही देखना बड़ा दिलचस्प है। यही देखने के लिए ना केवल आम आदमी, ना केवल जो है लोग, आस पड़ोस के लोग, बल्कि खुद जो रिवायती या धुरंधर पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी, वो भी ये देखना, उनकी भी नजर जो है कहीं ना कहीं आज के इस केजरीवाल के इस जनसभा पर है कि कितने लोग जो है यहां पर आते हैं, ताकि उससे फिर एक एवेल्यूएशन किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके कि कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं, कितने लोगों का इनका जनाधार है, और जो भी होंगे वो इनके अपने कार्यकर्ता होंगे, स्वेच्छा से जुड़े हुए लोग होंगे आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये वाकई में बहुत आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इसकी जो
रवानगी है वो 12 बजे के बाद ही देखने को मिलेगी सुजाता। तो उससे पहले कितने लोग आएंगे, क्या आएगा, ये कहना कुछ अभी बहुत जल्दबाजी होगा। जी विचित्र, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखना होगा कि कांगड़ा के किले को भेदने में कितनी सफल रहती है आम आदमी पार्टी। जी ठीक है। अरविंद केजरीवाल का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो वहीं इस रैली को सफल बनाने और अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने खास इंतजाम भी किए हैं। केजरीवाल कांगड़ा आकर विश्व प्रसिद्ध देहरा की देसी बर्फी खाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का यहां बेसब्री से इंतजार हो रहा है इस रैली को सफल बनाने और अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने खास इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल कांगड़ा आकर विश्व प्रसिद्ध देहरा की देसी बर्फी खाएंगे। जो ये बर्फी है वो तारे की बर्फी के नाम से मशहूर है। कार्यक्रम से करीब एक हफ्ता पहले इस बर्फी को बनाने का ऑर्डर आप नेताओं द्वारा दे दिया गया था। तारा स्वीट्स नाम से हमारी शॉप है। 1950 से हमारी शॉप यहाँ पे चल रही है। हमारे पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते थे, फिर अब हम कर रहे हैं। और लोगों का हमारे पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि यहाँ पे बर्फ़ी बिल्कुल फ्रेश और प्योर मिलती है। तो इसी को देखते हुए हमारे दिनेश ठाकुर जी हैं और प्रीतपाल चंद जी हैं, उन्होंने अपने संगठन मंत्री जी को वो बर्फ़ी खिलाई थी कुछ दिन पहले लेके, तो उनको वो पसंद आई। तो इसलिए उन्होंने मुझे 50 किलो का ऑर्डर दिया। तो हम सुबह से ही उसकी तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन ये देसी खोआ बनाना और तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन जैसे तैसे हमने वो ऑर्डर पूरा कर दिया है। तो हिमाचल में सियासत से जुड़े दो बड़े धुरंधर यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का आज कांगड़ा दौरे का दूसरा दिन है। आज जेपी नड्डा बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। धर्मशाला के सर्किट हाउस में बैठक होगी। बैठक में चंबा और कांगड़ा के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। तो लगातार बीजेपी द्वारा बैठकें की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल की यहां पर जनसभा है, जब वो लोगों को संबोधित करेंगे तो जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। हिमाचल में इस बार साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। साल के अंत में होने वाले चुनाव को देखते हुए शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल यात्रा पर कांगड़ा पहुंचे। पहले ही दिन की यात्रा में जेपी नड्डा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ एक रोड शो में हिस्सा लिया। ये रोड शो कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा बाजार में तकरीबन 1 किलोमीटर तक चला। इस रोड शो के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर इसी इलाके में एक रैली में भी शामिल हुए। वहीं इसी रैली में एक अनोखा प्रयोग भी देखने को मिला है। इस रैली में जो बसें पहुंची थी उन बसों के आगे एक QR कोड लगा दिया था। दरअसल इस QR कोड से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि रैली में कौन नेता कितनी भीड़ जुटा पाया है। बताया जा रहा है कि इस QR कोड के जरिए ही कई लोगों की टिकट तक तय होने वाली है। बीजेपी आने वाले दिनों में अपनी सभी रैलियों में इन QR कोड का इस्तेमाल करने जा रही है। हो रहा है कि जितने भी लोगों को ड्यूटी दी गई थी कि कम से कम 5-5 हज़ार लोग तो वो लेकर ही आए, और ऊपर से क्या था कि उनकी बाकायदा महीन स्क्रीनिंग हो रही थी। QR कोड जो है वो बसों में लगाए गए थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है। मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, बैजनाथ क्षेत्र की बात करता हूँ। आपने देखा हम बाजे गाजे के साथ आए और जितने जो हमने टारगेट दिया था जनता यहाँ पर पहुँची है, तो सीधा संकेत है। नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ QR कोड का। आपको किसने बोला है पहली बार हुआ? हम तो कई साल पिछले 2-3 सालों से इसको कर रहे हैं। मंडी की रैली में भी QR कोड लगाया गया था, उससे पहले शिमला रैली थी उसमें भी किया गया था। संगठन की तरफ से जो जिम्मेवारी मिलती है उस जिम्मेवारी को संगठन मॉनिटर करता है कि किसको क्या जिम्मेवारी मिली और क्या उसका रिजल्ट आया। उससे ये ना हो कि एक ही भीड़ में सबका नाम भी उसमें आ जाए। उधर बीजेपी के इस QR कोड के नए प्रयोग पर कांग्रेस और आप उन पर हमलावर है। जिला कांगड़ा के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और 3 बाई इलेक्शन प्रदेश के अंदर
और एक पार्लियामेंट का इलेक्शन रानी प्रतिभा सिंह ने जीता है। जिला कांगड़ा के लोगों ने जो फतेहपुर के चुनाव में अपना जो है रेफरेंडम दे दिया है और आने वाले टाइम में सरकारी रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी की जो है जिला कांगड़ा में पूर्ण बहुमत जो है, जिला कांगड़ा में 15 के 15 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे। कुल मिलाकर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आपने इस रैली का। और अब पहली बार हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की रैली होने जा रही है और उसके दबाव को देखते हुए पहली बार भाजपा ने अपने हर मंडल से 5000 कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य रखा था और इस पूरी की पूरी कार्रवाई की जांच के लिए पहली बार हिंदुस्तान में QR कोड का इस्तेमाल किया गया ताकि पता लगे कि कौन मंडल से कितने कार्यकर्ता आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए कांगड़ा से मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे कि टिकट आवंटन का जो अगला कदम है उस पर QR कोड का कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए सुजाता, एक बात समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैसला लिया था या ये जो एक तरह से प्रयोग किया है, ट्रायल किया है, ये आने वाले समय में उन्हीं के लिए जो है कारगर साबित होगा। शायद ऐसा हो सकता है, यही मंशा है कि उन्होंने इस QR कोड का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। तो जाहिर सी बात है उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी भी जो है वो बहुत बड़े स्तर पर है या ज्यादा उनकी संख्या है। तो ऐसे में अब चूंकि टिकट तो एक ही है और हमेशा जब चुनाव आते हैं तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति रहती है। तो ऐसे में उस स्थिति से निपटने के लिए खास तौर पर जो है ये QR कोड ही जो है वो कारगर साबित हो सकता है। और वैसे भी हाईटेक होने की बात भारतीय जनता पार्टी जो वो करती रही है। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, जो ट्रायल किए जा रहे हैं, उसका फायदा निश्चित तौर पर जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। क्योंकि यहां पर या जहां भी रैलियां हो रही है, जहां भी रोड शो हो रहे हैं, वहां पर ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है उनकी पदाधिकारियों की ओर से और संगठन के जो जितने पदाधिकारी हैं कि वो कितने लोग जो वो लेकर आ सकते हैं। तो एक तरह से लोगों जो उनके पदाधिकारी हैं उनका शक्ति प्रदर्शन यहां से मालूम पड़ रहा है कि कितना वो शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, कितने लोगों को लाने की उनकी क्षमता है और कितने लोगों में वो पैठ रखते हैं। तो उससे निश्चित तौर पर जो है उनकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद जो है ज्यादा जो पदाधिकारी अपने साथ अपने कार्यकर्ता जो है वो ला पाएंगे, समर्थकों को ला पाएंगे। तो उनकी जो पैठ है वो जाहिर तौर पर जो है संगठन में अव्वल दर्जे पर होगी। तो निश्चित तौर पर उनको ना केवल उम्मीदवारी के लिए जो है वो टिकट मिल सकती है, बल्कि अगर सत्ता में भाजपा आती है तो उनको निगम और जो बोर्ड होते हैं उनमें उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के पद भी मिल सकते हैं, संगठन में भी बड़े ओहदे मिल सकते हैं। तो इस बात से यह समझा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसी बात को जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कैश करने की कोशिश किया। वो कह रहे हैं कि अपने ही विधायकों पर, अपने ही पदाधिकारियों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा, जो इस तरह से जो है वो मॉनिटरिंग करने लगी है, इस तरह से सर्विलांसिंग हो रही है। यहां तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का दबाव है जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के कदम उठा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि उनकी ओर से ये जो ट्रायल है या प्रयोग है वो पहली मर्तबा नहीं किया गया है। इससे पहले भी वो कई रैलियों में कर चुके हैं। तो हर इस बात का जो है वो अलग अलग तरह से जो है मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसने ये प्रयोग किया है हो सकता है उनके लिए फायदेमंद साबित हो। सुजाता जी विचित्र, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो देखना होगा कि QR कोड का कितना फर्क और कितना असर ये टिकट आवंटन पर पड़ता है। हिमाचल में लगातार आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाती नजर आ रही है। रैली से ठीक एक दिन पहले कांगड़ा में दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हिमाचल में चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने सभी को सदस्यता दिलवाई। पार्टी का दामन थामने वालों में रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्व पंचायत प्रधान और भाजपा और कांग्रेस के युवा समेत महिलाएं भी शामिल थी। ओनली स्टेट जहाँ पर इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश में 14वें नंबर पर आती है और दिल्ली दूसरे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ेगी तो हिमाचल के अंदर भी ये 10 तो 50,000 तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारा इनकम बढ़ाने का मकसद है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी 10 खत्म हो जाएगा।
वहीं हिमाचल में सीमेंट के दाम बढ़ने को लेकर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी सरकार को घेरा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में सीमेंट के दामों में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे लगता है कि जनता के साथ हो रही इस लूट में सरकार भी पूरी तरह से शामिल है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सीमेंट तैयार होने के बावजूद भी सीमेंट के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती नहीं दिख रही है। सीधे सीधे ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार शामिल है और सरकार के बिना इतनी बड़ी वन टाइम इंक्रीज हो नहीं सकती कि 2 रातों में जो है सीमेंट के दाम 30 रुपये बढ़ा दिए जाए। एक दिन 25 रुपये बढ़ाए गए, दूसरी दफ़ा 5 रुपये बढ़ाए गए। अभी तक सरकार पूरी तरह खामोश है और सरकार की बेबसी, सरकार की लाचारी ये साबित करती है कि शय जो है पीछे से सरकार की है।